आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बिहार में पंचायतों में टैक्स वसूली को लेकर के चर्चा शुरू हुई, लेकिन उससे पहले ही मंत्री दीपक जो हैं उन्होंने इसका विरोध किया है और कहा है कि बिहार का जो पंचायत है वो टैक्स वसूली के लिए अभी तैयार नहीं है। यानी कि बिहार पंचायत जो है इसके लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं है। बिहार के गाँव को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए नगर निगम की तर्ज पर होल्डिंग और अन्य टैक्स वसूलने की तैयारी है। हर घर से सालाना 1200 रुपए टैक्स लिए जाएंगे। इसके बदले उन्हें पानी, साफ सफाई, लाइटें समेत अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। सरकार की इस तैयारी का पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने विरोध किया है। मंत्री ने कहा है कि हमने आपत्ति दर्ज कराई है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए दीपक प्रकाश ने कहा कि पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जरूरी है कि लोगों का भी सहयोग मिले, लेकिन पूरी कोशिश रहेगी कि इसका लोगों पर कम से कम बोझ पड़े। उन्होंने यह भी कहा, बिहार अभी उस लायक नहीं है, इसलिए हमने आपत्ति दर्ज कराई है। लोगों पर भार नहीं पड़ना चाहिए। 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर शुक्रवार को दिल्ली में एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित किया गया था। इसमें पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा था, बिहार जैसे राज्य के लिए 1200 रुपए टैक्स वसूलने की शर्त नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा था कि 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा से मिली राशि का पारदर्शी तरीके से ग्रामीणों के हित के लिए खर्च किया जाएगा। इस राशि से पंचायत समितियों, ग्राम पंचायतों और जिला परिषदों को पहले से और भी ज्यादा सक्षम बनाया जाएगा। इस वजह से लिया जा सकता है फैसला। दरअसल गांव से टैक्स वसूलने को लेकर सरकार का कहना है कि गांव में भी शहरों जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पंचायतों के पास पर्याप्त आय होना जरूरी है। 16वें केंद्रीय वित्त आयोग ने भी पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश की है। सरकार का मानना है कि अगर पंचायतों की अपनी आमदनी बढ़ेगी तो वे विकास कार्यों पर अधिक खर्चा कर सकेंगे। इससे भविष्य में केंद्रीय अनुदान पर निर्भरता भी कम होगी। साथ ही दीपक प्रकाश ने पंचायत चुनाव को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, पंचायत चुनाव समय से होगा, कोई देरी नहीं होगी, बिना परिसीमन कराए ही चुनाव कराए जाएंगे। 16वें वित्त आयोग के द्वारा जो अनुशंसा आई है, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं को अगले 5 वर्षों में 51,923 करोड़ की अनुशंसा की गई है। उस राशि का 10% RLB परफॉर्मेंस ग्रांट के ऊपर आधारित है। उसमें कंडीशन लगाया गया है कि ऑन एवरेज औसतन पंचायतों में प्रति परिवार सालाना 1200 रुपए की राशि का कलेक्शन हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि सीधे एक परिवार से उतनी राशि का कलेक्शन हो। पंचायतों के अपने भी बहुत सारे संसाधन होते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मान लीजिए कहीं खाली जमीन पड़ी है पंचायत में, सरकारी जमीन, अगर ग्राम पंचायत उसको डेवलप करे, मान लीजिए वहाँ पे तालाब का निर्माण कराया जाए और तालाब में मछली पालन का काम किया जाए, वो भी एक आय का स्रोत हो सकता है। तो तमाम तरह के आय के स्रोत होंगे। कुछ जगहों पे पंचायतों को निश्चित तौर पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए जरूरी है कि लोगों का भी सहयोग मिले, लेकिन बिल्कुल इसमें पूरी कोशिश रहेगी कि लोगों के ऊपर कम से कम इसका बोझ पड़े। जो भी सामूहिक संसाधन है उनको विकसित करते हुए जो भी टारगेट दिया गया है 1200 रुपए का, उसको अचीव करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन पिछले दिनों इस संबंध में एक मीटिंग भी थी नई दिल्ली में। पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा एक वर्कशॉप का किया गया था कार्यक्रम। उस वर्कशॉप में बिहार के द्वारा एक आपत्ति भी दर्ज कराई गई कि जो कंडीशन है, इस कंडीशन पे एक रियायत मिलनी चाहिए बिहार को, चूंकि हम लोग इस OSR को लेकर के पंचायत के खुद के स्रोत, आय के स्रोत डेवलप हो, उसको लेकर अभी काम शुरू कर रहे हैं। तो बिहार को इससे छूट मिलनी चाहिए, इस चीज की भी मांग की गई है। जिला स्तर पर सहयोग कार्यक्रम जो आयोजित किया जाता है सर, उससे असंतुष्ट फरियादी को पटना में भी सहयोग कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम सम्राट चौधरी अच्छा नहीं, वो तो ठीक है, अच्छी बात है। कोई भी जब भी कोई कार्यक्रम होता है उसमें एक अपेलेट अथॉरिटी का निर्माण किया जाता है। अगर आप एक लेवल से सहमत नहीं है तो ऊपर के लेवल में जा सकते हैं, उसी क्रम में किया जा रहा है। स्वागत है। पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुट गया है पंचायती राज विभाग। कब तक सर पंचायत चुनाव? अब देरी से आए हैं। पंचायत के चुनाव सही समय पर कराए जाएंगे। जो भी तैयारी है निर्वाचन आयोग के निर्देशन में की जाएगी। आरक्षण लागू करने की मांग कर रही है। आरक्षण में इसमें रिजर्व 1 अति पिछड़ा के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अभी इस चुनाव में चूंकि चुनाव सिर पे है, अभी बहुत ज्यादा चेंज करने की गुंजाइश नहीं बची है। नहीं, अभी के चुनाव में चूंकि चुनाव सिर पे है, परिसीमन का काम लंबा चलने वाला काम है और तमाम तरह के, चूंकि परिसीमन का काम तो सैद्धांतिक रूप से होना चाहिए, लेकिन आज के समय में सभी तरह की जो भी व्यवहारिक दिक्कतें हैं उन सभी को देखते हुए बहुत संभव नहीं है कि परिसीमन के साथ चुनाव कराया जा सके। के ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा। आप बात किए, उसे पंचायत के जो संसाधन उससे ही निकाले जाएंगे। वही तो हम बताएं, आपके दोबारा पूछ रहे हैं। नहीं, ये खबर पूरी ऐसी नहीं है।
भी 16वें वित्त आयोग की जो अनुशंसा आई है उसमें ग्रामीण स्थानीय निकाय के परफॉर्मेंस ग्रांट को लेकर एक कंडीशन लगाया गया है। उसमें कंडीशन है कि लक्ष्य तय किया गया है कि सभी ग्राम पंचायतों के माध्यम से 1200 रुपये पर एनम सालाना प्रति परिवार लक्ष्य तय किया गया है फी शुल्क वगैरह कलेक्ट करने का। इस को लेकर के पिछले दिनों नई दिल्ली में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था 16वें वित्त आयोग के अनुशंसा को लेकर, उसके ऑपरेशनल गाइडलाइंस को लेकर के। और उस कार्यशाला में बिहार की ओर से पंचायती राज विभाग के द्वारा और कई अन्य राज्य भी उसमें थे। कुछ राज्यों के द्वारा इस कंडीशन के ऊपर एक आपत्ति दर्ज की गई और हमारी अपेक्षा है इस कंडीशन में शिथिलता दी जाएगी। बिहार में सरकारें बदल गई, मुख्यमंत्री बदल गए, लेकिन सिस्टम नहीं बदला है। आज भी अधिकारी नीतीश कुमार जी की तरह सम्राट चौधरी जी को भी आंख में धूल झोंकते हैं और मनमानी करते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछले दिनों एक फरमान आया है कि बिहार का हर ग्रामीण, हर परिवार 1200 रुपया पंचायत को देगा मेंटेनेंस के लिए। तब जबकि 2023 के बिहार सरकार का सर्वे रिपोर्ट यह स्पष्ट किया कि बिहार में 91 लाख परिवार यानी कि लगभग 5 करोड़ से ऊपर की आबादी प्रतिदिन 40 रुपए के आमदनी पे जिंदा है। बिहार के लगभग 81 लाख परिवार यानी कि लगभग 4.5 करोड़ लोग लगभग 67 रुपए प्रतिदिन पे जिंदा है। टोटल परिवार ही 2 करोड़ 80 लाख है, यानी कि 15 करोड़ आबादी का परिवार में हम बांटते हैं तो वो 2 करोड़ 80 लाख परिवार बनता है। और सबसे प्रति माह 1200 रुपया लेना यानी कि साल के लगभग 14,000 रुपया के आसपास। ऐसी स्थिति में जो बिहार का 85 लाख परिवार मात्र 5 किलो मुफ्त अनाज पे जिंदा हो, उसके लिए 1200 रुपया प्रति माह देना कितना कठिन होगा। एक तो इस तुगलकी फरमान को तो कल पंचायती राज विभाग के मंत्री भी कहते हैं यह खत्म होना चाहिए। मंत्री जी, आप ढकलोल हैं क्या? आप ही के विभाग ने यह फरमान जारी किया है और आप कहते हैं कि 1200 रुपया प्रति माह नहीं लगना चाहिए। क्या बिहार सरकार में मंत्री विभाग नहीं चलाते? क्या बिहार सरकार को मुख्यमंत्री नहीं चलाते? तो फिर चलाता कौन है? जैसे नीतीश कुमार के राज में अधिकारी ही चलाते थे वैसे आज भी चला रहे हैं। मैं 1200 रुपया प्रति माह बिहार के हर ग्रामीण परिवार को देना होगा पंचायती व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, नल जल का टैक्स के लिए, सफाई के टैक्स के लिए। मैं इसका विरोध करता हूं और सरकार से अनुरोध करता हूं कि जिस राज्य में 85 लाख से ज्यादा परिवार 5 किलो मुफ्त अनाज पे जिंदा हो, उसके लिए 1200 रुपया प्रति माह देना कितना मुश्किल होगा, इसको सोचकर इस आदेश को वापस लेना चाहिए। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।